पेन बहुत होता था, छू नहीं जाता था। ओके। और इसमें एक लास्ट स्टेज होती है सड़ने वाली। ओके। तो जब वो खुजलाए और उसके बाद सड़ने लगा तो मैंने फिर डॉक्टर से कहा, तो उन्होंने कहा कि अब ये मतलब सीरियस हो गया। आप लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके थे? पहुंच चुके थे जी, पहुंच चुके। ओके। तो फिर वहां से दवा लिया, लेकिन ये करीब साल 1.5 साल दवा चली। इसमें दिक्कत ये थी कि एक तो रोजाना इसको सवेरे सवेरे खाना पड़ता था। ओके। और ये बहुत बेकार, सबसे बेकार काम मुझे यही लगता था कि उठो जैसे तुरंत दवा खाओ। ओके। और दूसरी, जब तक दवा लीजिए तब तक ये ठीक था, एक आध महीने और आगे थोड़ा दिखता था कि हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद ये रीजनरेट हो जाता था। ओके। ये और बड़ी प्रॉब्लम थी कि जितनी दिन दवा खाइए रहता था ठीक, उसके बाद फिर चालू हो जाता था। ओके। तो मुझे जो लोग ले गए न्यूट्रिशन, वो कुछ बताया नहीं ना, मैं कुछ सुन के गया। बस उन्होंने कहा कि एक जगह मैं चलता हूँ, आओ आप भी चलो। पहला दिन मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ। मैं वहां गया और मुझे वहां की बातें अच्छी लगी और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या बहुत अच्छा क्या लगा। बात, क्या बातें अच्छी लगी आपको वहां की? हेल्थ की बातें जो मैं तब भी नहीं जानता था, कि जैसे पानी उन्होंने सबसे पहले बताया कि हाँ। हर घंटे आप 1 गिलास पानी पीजिए। ये मैंने कभी नहीं सुना था। अच्छा। और ये जैसे ये इतना बढ़िया काम किया कि जैसे पानी का इंटेक मेरा रेगुलर हुआ, तो मुझे एक हफ्ते के अंदर ही ये फील होने लगा कि समथिंग वेरी गुड। मतलब एक खाली वाटर इनटेक को बढ़ाने से आपको आपके बॉडी में डे वन से ही चेंजेस लगने लगे, हाँ, राइट? बहुत अच्छा लगा। हाँ, उसके बाद ये न्यूट्रिशन तो बिल्कुल कमाल का। कुछ ही दिन बाद लोग पूछने लगे मामला क्या है, कहाँ जाते हो सवेरे सवेरे, ये क्यों बताओ। क्यों क्यों पूछने लगे? मतलब ऐसा क्या आपके बॉडी में चेंजेस लगने लगा कि लोग पूछने लगे? लोग इसलिए पूछने लगे कि मेरा कलर बहुत खराब था सर। तो पहले तो कलर जो है ठीक होने लगा। दूसरा, मेरा वेट बहुत था, तो जब वेट कम होने लगा तो वो कहे कि अब आप दौड़ने भी नहीं जाते हो, फील्ड भी छोड़ दिया, वजन आपका लगातार कैसे कम रहा है, कुछ तो आप कर रहे हो, बताते नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे सब जान गए और सब इसमें आने भी लगे। ओके। और सबने इसको एंजॉय भी किया। उसमें अच्छा। से कुछ लोग अभी भी हैं। ओके। और वो जो वेरिकोस वेन्स वाला जो प्रॉब्लम था, जो लास्ट स्टेज पे आपका पहुंच चुका था, उसका अभी स्टेज क्या है? अब तो खत्म है। डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो मैंने बताया उनसे कि हाँ ये न्यूट्रिशन मेरा चल रहा है, मैं ले रहा हूँ। तो उन्होंने देखा, मैंने उनको पैकिंग दिखाई थी। मैं गोंडा में हूँ और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में गया था। डॉक्टर को मैंने वहां बताया कि ये चीजें हैं। तो बाई चांस डॉक्टर साहब उसके बारे में जानते थे, उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया। और तो हमने कहा आप लोग कभी नहीं रेकमेंड करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी एक गाइडलाइन है कि मैं इसको रेकमेंड नहीं कर सकता, ओके। लेकिन फिर भी मैं बता देता। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ केजीज वेट लॉस भी हुआ है आपका? 17 kg लॉस। 17 kg वेट लॉस हुआ है ना? तो एक अभी बार भी प्लस है सर, अभी 10 kg के लिए मेरी दौड़ चालू है। वो भी हो जाएगा, अभी इस मैराथन में उस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है ना, ये राम जी का इंडिविजुअल रिजल्ट है ना, ठीक है? हम कोई भी बीमारियों को क्लेम नहीं करते, पर क्या करें, जब आपकी बॉडी की नीड पूरी होती है ना, जब आपके कोच आपको इतना अच्छा गाइडेंस देते हैं, जब आपके कोच आपको रेगुलर कॉल पे हर वो चीज बताते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, तो ऐसे मैजिकल रिजल्ट भी आते हैं, है ना? क्या लगता है मिश्रा जी, कभी आप कम्युनिटी का पार्ट अगर नहीं बनते या खाली सप्लीमेंटेशन ही यूज करते, तो ये क्या वेरिकोस वेन्स वाला रिजल्ट होता, मतलब पॉसिबल था क्या ये? नहीं पॉसिबल था, वो तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल था। डॉक्टर ने कहा कि अब कोई जरूरत नहीं, आप दवा बंद करिए ओके। और जैसे लाइफ स्टाइल आपने अटेंड किया है उसको करते रहिए। तो हमने बताया कि कुछ लोग वैसे भी बोलते हैं कि थोड़ा महंगा है, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी से महंगा कुछ नहीं है, बाकी जिसकी जैसी सोच। महंगा महंगा कुछ नहीं है सर, महंगे के तो अभी उसके कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि आप जब पार्टी में जाते हो और पार्टी में खा के आते हो, तो कितने दिन गिल्ट फील होता है? कभी कभी तो थोड़ी सी लालच हो जाती है देखिए, लेकिन एक बाद में ये सोचना पड़ता है कि ये बहुत कैलोरी हाई इंटेक हो गई है और ये कल जो है मशीन पे बता देगा। और वो तो जो ये मशीन पे बड़ा हुआ वेट क्या हम्म, खुशी देता है या टेंशन देता है?
नहीं, वो तो बहुत टेंशन देता है। वो ओके ओके। टेंशन देता है, फिर अगले 2 3 4 दिन तक वो टेंशन रहता है और कैलोरी मैनेजमेंट के लिए जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, वेरी गुड। चलो, तो आज हम ऐसा कोई तरीका बता दें कि वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, सबको बताइए। वेरी गुड। तभी तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी। तो मिश्रा जी के लिए एक प्यारा सा हार्ट बना दीजिए। सारे लोग इतना बढ़िया रिजल्ट देखो। और सबको मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, ठीक है? ओके, देखो, कम्युनिटी का पार्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कोच की बातें सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और भी बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि अगर आप अपनी कोच की बात सुनते हो, अपने कोच की बात मानते हो, तो बहुत सारे मैजिकल, आज श्वेता मैम वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगी, नहीं तो मैं उनका एक्सपीरियंस लेता, जो उनका स्टक वेट है ना, मतलब इतने तरीके से स्टक वेट कैसे वो अब टूटना चालू हुआ, ठीक है? ओके, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे बताने वाले, बहुत सारी चीजें बताने वाले, तो ध्यान से सारी चीजों को सुनो, ठीक है? ओके, तो कभी भी कुछ चीजों का ध्यान रखो। क्या चीजों का ध्यान रखो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान रखो कि आपका वेट बढ़ने का क्या कारण है। सबसे पहले वेट बढ़ने का क्या कारण है ना? क्या वेट प्रोटीन खाने से बढ़ता है? किस किस को लगता है? क्या वेट प्रोटीन वाले खाने से बढ़ता है? क्या वेट फैट खाने से बढ़ता है? क्या वेट कार्बोहाइड्रेट खाने से बढ़ता है? हमने क्या किया, हमने अपने आप को वेट लॉस प्रोग्राम में तो डाल दिया, पर अभी तक फील ही नहीं कर पाए कि ये जो हमारा वेट बढ़ा हुआ वेट था वो किस कारण से था। किसने फील किया? आपने जब वेट बढ़ाया, ठीक है? ओके, है ना? ओके, अच्छा, किस किस ने वेट बढ़ाया अभी लॉस प्रोसेस में हो? आपका वेट पहले बढ़ा हुआ था, अभी लॉसेस प्रोसेस में हो, ठीक है? ओके, मतलब सब लोग है ना? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? ओके, तो आपने जब वेट बढ़ाया, है ना? ओके, तो कैसे वेट बढ़ाया, किस कारण से? अभी देखो, आपके क्वेश्चन से ही आपके आंसर मैं देने वाला हूं, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा को ये तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना देना पड़ेगा। वेट मेंटेनेंस का प्रोग्राम किसको बोलते हैं? वेट मेंटेनेंस का प्रोग्राम उसको बोलते हैं कि आपकी बॉडी की जितनी डिमांड है उतनी ही कैलोरीज दो, और कौन से कंटेंट से देना है, किस चीज से देना, वो चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो चीज आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना? तो सबसे पहले अभी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं कि आपका ये जो वेट बढ़ा था, उस वेट का बढ़ने का क्या रीजन था। सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? ओके, है ना? तो नमिता मैम, नमिता मैम से बात करते हैं। नमिता मैम, अनम्यूट करो अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, नमस्ते। नमस्ते जी। तो नमिता मैम, आप अभी आइडियल वेट पे है या आपका वेट बढ़ा हुआ है? मेरा वो आइडल वेट है। आइडियल वेट पे हो आप, है ना? पहले बढ़ा हुआ था या आइडियल वेट पे ही था? आपने मतलब आपने किस रीजन से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था? मेरा 82 वजन था। हाँ। मैं 2 साल हो गया तो हर्बल न्यूट्रिशन लेके, ओके तो 59 हो गया था। ओके तो अगस्त 13 को 2022 को मेरा ऑपरेशन हुआ, ओवरी निकल दिया। ओके तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया, ओके। तो फिर लेकिन मेरा वेट बढ़ गया ऐसा। मतलब ऑपरेशन के बाद वापस थोड़ा रिगेन हो गया, अभी उसको वापस लॉस करना है, राइट? है ना? चर्बी वजह से मेरा 3 ऑपरेशन हुआ है। ओके, ठीक है। ब्रेस्ट ऑपरेशन हुआ है, वो जो गांठ आ गया। हम्म। डॉक्टर बोले वो चर्बी के लिए आपके फर्स्ट 2016 को उट्रेस निकाला गया। अच्छा, फिर यूट्रस। कि 2022 को उट्रेस ऑपरेशन हुआ है, और अगले वर्ष को ओवरी निकल गया। ओके, ठीक, इसीलिए ज्वाइन किया है। बिल्कुल। बिना कोच से कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वेरी हम गुड। उड़ीसा से सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं हिंदी बोलने से। कोई बात नहीं मैम, आपका हिंदी भी बहुत अच्छा है, ठीक है? ओके, है ना?
ऐसा हिंदी बहुत कम सुनने में मिलता है ना, ठीक है ओके। तो अभी आपने अपना 82 से 69 वेट लाया था राइट, कि 59? 59 हो गया था मतलब सर। 23 kg वेट लॉस इन्होंने किया, ठीक है ओके। और वो वेट लॉस करने के बाद इनको इतना विश्वास आ गया कि अभी ऑब्वियसली बात है कोई मेडिकल कंडीशंस होती है और मेडिकल कंडीशन के बाद थोड़ा वेट रिगेन होता है, ठीक है ओके। तो उसके बाद वापस लॉस प्रोसेस में ये आने वाले, ओके। थैंक यू वेरी मच। अब यस मैम, कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। क्या तो नहीं घटता है सर हाँ जी मैम, क्या बोल रहे हैं? वो जो 65 66 हो गया, अब हाँ। जितना करने से भी वो नहीं घटते हैं नहीं सर। नहीं, अभी घटेगा। अभी आप सबसे पहले मैराथन में पार्टिसिपेट करो, वो भी जाएगा, है ना। ऐसा कोई भी वेट नहीं बना है, कितनी भी जिद्दी चर्बी रहे, ऐसी कोई भी वेट नहीं बना है जो वेट नहीं घटे, ठीक है ओके, है ना। तो देखो, अभी सबने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की, है ना। और वेट लॉस की जर्नी क्यों स्टार्ट की, सबसे पहले तो आपको रीजन समझना होगा, ठीक है। तो प्रॉपर वे से पहले चीजों को समझो, ठीक है ओके। आपका जब वेट बढ़ा, ठीक है, आपका जब वेट बढ़ा, तो आपका जो नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल डाइट था वो क्या था? किस किस को पता है? किस किस को पता है? आपने जब वेट को गेन किया, आपने वेट को गेन किया, तो उस टाइम सच सच बताना कौन कौन पनीर खा रहा था जब आपका वेट बढ़ रहा था उस प्रोसेस में? डेली आप अपनी डाइट में पनीर ले रहे थे, या डेली अपनी डाइट में फ्यूल ले रहे थे जब आपका वेट बढ़ा? कौन कौन कर रहा था ऐसा? कोई भी नहीं कर रहा था ना। क्या कर रहे थे? पोहा, है ना, या तो उपमा, या तो पराठे, या तो सैंडविच, ठीक है, या तो इडली सांबर, छोले भटूरे, है ना, चपाती, है ना, तंदूरी चपाती, पाव भाजी, पानी पतासी, मंचूरियन, है ना, ठीक है। इतनी सारी जो डिशेस थी, हम लोग ये खा रहे थे। खा रहे थे नहीं खा रहे थे? खा रहे थे नहीं खा रहे थे, ठीक है। तो आपने अपने बॉडी को वेट लॉस की प्रोसेस में तो डाल दिया, पर वो वेट लॉस की प्रोसेस में आपकी बॉडी किस वजह से आई, उसको भूल चुके हो। उसको भूल चुके हो। जैसे जस्ट एग्जांपल के टूवर्ड समझते हैं कि आपके मान के चलो जो किचन का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो सफाई करते हैं उसको क्या बोलेंगे, बेसिन, है ना, ठीक है। अब आप हाँ सिंक, सॉरी, बेसिन तो उधर बोलते हैं, अच्छा इसके भी नाम काम वही रहते हैं पर नाम अलग अलग कर दिए, चलो कोई बात। अब आपने जो सिंक में आपने क्या किया, एक दिन जो बोलते ना, कभी कभी हमारे बर्तन में थोड़ा चावल बच जाता है, फिर हम वो सिंक में डालते। कौन कौन डालता है ऐसा सिंक में? पर कभी कभी बर्तन धोने पे वो दो चार दाने सिंक में आ जाते, आते ना। तो आप उस दानों को वैसे ही छोड़ देते हो, या उसको निकाल के डस्टबिन में डालते हो? ऐसे ही छोड़ देते हो? कौन कौन छोड़ता है ऐसी, कि बोले अरे कल फिर वो थोड़े दाने और आ जाएंगे, थोड़े और दाने आ जाएंगे, फिर इकट्ठा करके एक साथ सिंक में डालेंगे? ऐसे करते हो आप लोग? करते हो क्या ऐसे? नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है ओके, है ना। अब दूसरी चीज, आपने किसी दिन मतलब अच्छा घर पे खाना बना हुआ है और एकदम बर्तन पूरे खराब हो गए, तो आप उसको सेम डे साफ करते हो या दूसरे दिन का वेट करते हो? हाँ, कि दूसरे दिन का वेट करते हैं हम कि दूसरे दिन करेंगे? कौन कौन करता है ऐसा? नहीं करते ना। कोई भी मतलब हम हर गलत चीज को तुरंत क्या करते, स्टॉप करते हैं, या उसको तुरंत सॉल्यूशन उसका निकालते। करते हो नहीं करते? जब अपनी बॉडी की बारी आती है तो फिर वो क्यों भूल जाते हो? जब आपको पता है कि आपने छोले भटूरे, चपाती, पानी पतासी, है ना, राइस, ये सब खा खा के अपने वेट को इंक्रीज किया है, तो जब उसको डिक्रीज करना है तो वही सारी चीज यूज करके डिक्रीज कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी आप कहीं पे भी जाते हो,
चाहे शादियों में जाते हो, चाहे पार्टियों में जाते हो, सिंपल सा एक टास्क है, अगर उसको आप पूरा करोगे तो दूसरे दिन आपको गिल्ट फील नहीं होना पड़ेगा। ओके, क्या करना है? सिंपल सा टास्क है। सिंपल सा टास्क क्या है? आपको सबसे पहले वहां पे फाइंड आउट करना है कि हमारे को पनीर वाली चीजें कहां मिलेंगी। चाहे वो पनीर टिक्का हो सकता है, वो सब्जी वाला पनीर भी हो सकता है, कोई भी। और 10 पीस पहले पनीर के खाने। क्या करने? 10 पीसेस पहले पनीर के खाने। उसके बाद आपके नेक्स्ट मील्स पे आपको कन्वर्ट करना है, होना है। और उसके बाद फिर आप मेरे को बोलना कि सर मेरा को सुबह ये हो गया। वो कई लोग बोलते हैं मेरे को, सर कल वो थी, पार्टी थी, तो मेरा क्या मोशन क्लियर नहीं हो रहा है ना? तो क्या डाइजेशन खराब करने गए थे पार्टी में? हाँ, बोलो सर आज तो 2 किलो वेट बढ़ा आया, तो क्या वेट बढ़ाने गए थे पार्टी में? हाँ, क्या वेट बढ़ाने गए थे पार्टी में? आप पार्टी को एंजॉय करने गए थे भाई। खाने के अलावा तो कुछ रहा ही नहीं होगा पार्टी में, नहीं रहा होगा खाने के अलावा। अरे बहुत कुछ रहता है भैया, डांस रहता है, लोग तैयार होके आते हैं, लोगों से मिलना जुलना रहता है। मतलब आपने सारा फोकस क्या खाने पे ही डाला? नहीं ना। तो आपको सबसे पहले समझना चालू करना है, चीजों को फील करना चालू करना है कि भैया हमारे साथ कोई चीज हो रही है तो ये गलत क्यों हो रही है। आप जब तक उसको समझोगे नहीं, जब तक उसको देखोगे नहीं, तब तक चेकआउट नहीं करोगे। अभी दीक्षा मैम ने कितने बार बोला अपने आप को ट्रैक करना चालू करो। बहुत सारे लोगों ने ट्रैकिंग चालू किया और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे, है ना? क्या रिजल्ट आ रहे मोनिका मैम, ट्रैकिंग करना चालू किया तो आपने? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा वेट जो पिछले 1.5-2 साल से अटका था वो ज्यादा अब लूज होने स्टार्ट हो गया। मेरे कितने 2.5 किलो से ज्यादा हो गया है वेट लूज। ट्रैकिंग से है। 2.5 केजी से ज्यादा हो गया, जो 1.5 ट्रैकिंग से। ईयर से वेट अटका हाँ, है ना? और सिर्फ लिखने से, ट्रैकिंग करने से नहीं तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता, और लिखते ही पता चल जाता कि वो ये तो गलत हो गया, अब तो ये सब गड़बड़ कर दिया। लिखने से ही पता चलता है, ऐसे दिमाग से नहीं पता चलता। अच्छा, कोई डाइट चेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं, कुछ कुछ सिर्फ लिखने की जरूरत पड़ी। और टाइमिंग, डाइट चेंज कुछ नहीं किया, बस टाइम से सारी चीजें लेनी। लिखने से आपको पता चलता है कि आप टाइम भी गलत कर रहे हो लेने का चीजों को, तो बस इसलिए। बताओ। तो 1.5 ईयर से जो वेट अटका पड़ा था, ओनली फॉर ट्रैकिंग की वजह से, है ना? ट्रैकिंग की वजह से अभी लाइक 20 डेज में या 15 या 20 डेज में हुआ है ना 2.5 केजी। हाँ जी सर, हाँ जी। बस अभी जिस दिन दीक्षा मैम ने ओपनली कहा था कि बैक चल रहा है, अभी थोड़े दिनों से, मैं लास्ट 15 डेज का रख लो रिजल्ट। वेरी गुड, बस। थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक है, तो लास्ट 15 to 20 डेज में 2.5 केजी आ गया, है ना? लॉस क्यों? व्हाई? रीजन, इन्होंने समझना चालू किया कि मैं कहां गलती कर रही हूं, मैं कहां गलत हूं। तो जब तक आप चीजों को ट्रैक नहीं करोगे, जब तक चीजों को फील नहीं करोगे। अरे भाई, जब आप तंदूरी रोटी खाते हो तो पहले उसको मुंह में डालने से पहले सोचो, पहले आंख बंद करो 2 मिनट, और उसको डालने से पहले सोचो कल क्या क्या होने वाला है। कल जब पोटी करने बैठोगे तो कितने देर बैठना पड़ेगा, है ना? और अभी अभिषेक जी ने सेशन किया था ना, अगर आप ज्यादा देर उस पे बैठते हो कबर्ड पे तो पाइल्स होने के भी प्रॉब्लम चांसेस रहते हैं। किया था नहीं किया था अभिषेक जी ने कवर अप? तो ये चीजों को जब तक आप फील नहीं करोगे, आप खुद अपनी बीमारियों को निमंत्रण देते हो, अपनी बीमारियों को खुद आमंत्रण देते हो, निमंत्रण देते हो कि भैया आ जाओ, इनविटेशन देते हो, आओ आओ मेरे घर में आओ, मेरी बॉडी में आओ। तो कैसे नहीं आएंगी वो प्रॉब्लम? तो पहले तो चीजों को फील करना चालू करो, ठीक है? ओके, है ना? सेकंड, ओके टाइम ओवर हो गया, ठीक है? तो कल मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी जो बीमारियां हैं और किस किस कारण से हमारी बॉडी में वो एंटर करती है, जिसके कारण हमारा वेट बहुत स्पीड में क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है? दूसरी चीज हम सीखने वाले हैं कि वो जो प्रॉब्लम है उसकी सबसे बड़ी वजह है खाना। ना तो आपका वर्कआउट है,
ना तो आपको कुछ है, ओनली फॉर खाना। जैसे अभी राम सर ने बोला कि मेरे को पहले दिन सेशन में क्या अच्छा लगा कि उन्होंने बोला हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है, और उन्होंने सबसे पहले वही चेंज किया और उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। ठीक है, तो समझने की जरूरत है आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके। तो हम लोग कल और भी बातें करेंगे। ठीक है, और अभी कुछ लोग, अभी सेशन एंड हो चुका है, किसी को रुकना है तो आप रुक सकते हो, नहीं तो बाय बाय। ओके, तो अभी डे 1 हमारे बीच में कुछ लोग हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते। तो संगीता मैम है ना, संगीता जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। संगीता जी सुन पा रहे मुझे? हेलो संगीता मैम, प्लीज जो भी डे 1 है आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और अगर आपसे बात हो पाएंगी तो आगे के जो भी आपके हेल्थ गोल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, है ना। ठीक है, कोई भी डे 1 आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए तो मैं कैसे बात करूंगा। ठीक है, और जिनका वीडियो ऑन है तो उनका वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ओके चलो। तो कोई है डे 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करो, 2 पर्सन है पर इनका वीडियो ऑफ है, तो वीडियो ऑफ करके कैसे बात कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो जो भी डे 1 है, चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को एक और चांस देखते हैं। ठीक है, नहीं होता तो फिर हो। ओके डन, चलो अभी नहीं, ओके चलो तो कोई बात नहीं। तो जो भी डे 1 है अपने अपने कोचेस से बात कर लीजिएगा, और कोचेस आपको गाइड करेंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके जाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है उसको समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या चीजें हैं जो आप फॉलो करेंगे अच्छे से, तो आपको कैसे रिजल्ट आने वाले, और ये कम्युनिटी क्यों जरूरी, ये सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं। और बाकी सारे जो हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं, आज मैराथन स्टार्ट होने वाला है तो सबको कॉल आने वाला है। ठीक है, तो जिसका 2 किलो भी ओवरवेट हो तो मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करना। ठीक है, ओके, है ना। और मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपका बेसिक प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। और डिटॉक्स के लिए 2 चीज होती है, एलो कंसंट्रेट और फाइबर कॉम्प्लेक्स। और एलो कंसंट्रेट और फाइबर कॉम्प्लेक्स एक मैराथन के लिए नहीं है, ये कम से कम 3 से 4 मैराथन में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, अगर आपका डाइट में रेगुलर बेसिस पे नहीं चल रहा है तो ओनली फॉर मैराथन फाइबर कॉम्प्लेक्स और एलो कंसंट्रेट आपको 3 to 4 मैराथन में हेल्प करेगा। और ये मैराथन में इसलिए पार्टिसिपेट करने बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप फिनाले देखोगे ना 3 दिन बाद, है ना, मैराथन का, आप भी फिर पछताओगे कि आपने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, ओके। तो मैराथन का बहुत ही जल्द हम लोग जो अभी लास्ट मैराथन एंड हुई उसका फिनाले भी करने वाले, और अभी न्यू मैराथन हमारा आज से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है, वेट लॉस करने आए हो तो वेट लॉस को टाइम दो, वेट लॉस करने के लिए टाइम दो, 101% अपने आप को मोल्ड करो। ठीक है, ओके, ताकि आप जल्द से जल्द आपका जो गोल है, कौन सा गोल है, स्मॉल साइज में फिट होना, किस किस का गोल है? नहीं है किसी का भी, तो फिर कभी नहीं हो पाओगे। मीडियम साइज नहीं है, अरे तो फिर भैया इधर क्यों आ रहे हो? एक्सल और डबल एक्सल तो चल ही रहा है आपका एक्सल और डबल एक्सल तो चल ही रहा है आपका। ठीक है, ओके, है ना। तो स्मॉल या मीडियम, ठीक है, ठीक है, अपने अपने कोचेस को बताना। आज आज कोच कॉल करके यही पूछेंगे, मैडम स्मॉल या मीडियम, स्मॉल या मीडियम, स्मॉल या मीडियम, स्मॉल या मीडियम, है ना। ठीक है, तो आप बता देना मीडियम या स्मॉल, है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीजें आपके कोच आपको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। आप सभी लोगों से इवनिंग में मुलाकात करेंगे न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, आपने sir. इतने Thank you. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।